गुड मॉर्निंग बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। और कल हमने क्या पढ़ा था भाई? कल हमने पढ़ा था वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल मोशन के बारे में। ठीक है, कल हमने ये तीनों चीजें पढ़ी थी, वन, टू एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। आज हम पढ़ेंगे उसके बाद, अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड पोजीशन। ठीक है, वैसे तो ये मैंने कल आप लोगों को कंप्लीट बताया था, ओरिजिन एंड पोजीशन। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहली बात आती है पोजीशन की। अब हम काइनेमेटिक्स में कोई भी चीज पढ़े आगे, उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए भाई? पोजीशन का पता होना चाहिए। ठीक है, पोजीशन का पता होना चाहिए उसके लिए। अब पोजीशन को अगर हमें स्पेसिफाई करना है, कोई भी पॉइंट है मेरे पास और मुझे इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना है, मुझे इस पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है, तो मैं क्या करूंगी? मुझे उसके लिए क्या चाहिए? कोई एक फिक्स पॉइंट चाहिए। वही है सेम जैसे हमें रेस्ट को, अगर किसी मोशन की, किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट को डिफाइन करना है तो हमें उसकी विद रिस्पेक्ट की सराउंडिंग बतानी पड़ेगी। अब जब हम पोजीशन को डिफाइन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट की किसको बतानी पड़ेगी? ओरिजिन। ठीक है, हमें क्या बताना पड़ेगा? ओरिजिन। मतलब किसकी विद रिस्पेक्ट में? ओरिजिनेट कहां से हुआ है, शुरुआत कहां से है उस पॉइंट की, कहां से इसने शुरू किया, तब ही तो हम इसकी पोजीशन बता पाएंगे। ठीक है, तो हम इसके विद रिस्पेक्ट में जो इसके चेंजेस बता देंगे वो क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, इसके विद रिस्पेक्ट में। अब मान लो मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तब इस टाइम पे क्या होगा? यहां पर ये एक्स और वाई हो जाएगी, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी एक्स वाई। एक्स की भी कुछ वैल्यू हो सकती है, वाई की भी कुछ वैल्यू हो सकती है। बाकी लाइन का डिस्टेंस निकालना आपने 10th में सीखा ही है मैथ्स में। अब ये मत कहना कि ये मैडम वन डायमेंशनल मोशन है या टू डायमेंशनल। ठीक है, अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं देन दैट विल बी टू डायमेंशनल मोशन, वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग देन दैट विल बी वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब देखो भाई, कल आप लोगों को वन एंड टू डायमेंशनल अच्छे से क्लियर हो गया था ना? आई डोंट थिंक कि आप कोई डाउट होना चाहिए वन एंड टू डायमेंशनल में। वो होता कब है? जब हम कोऑर्डिनेट्स को ही चेंज कर देते हैं। अगर मैंने एक्स कोऑर्डिनेट ही इधर मान लिया होता, दूसरा कोऑर्डिनेट ही चेंज नहीं हो रहा, तब वो क्या हो जाता? मोशन वन डायमेंशनल। बट यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट फिक्स मान दिए हैं कि अब आप यही कोऑर्डिनेट मानकर चलोगे। ठीक है, तो अब देखो भाई, ये मेरे पास हो गई पोजीशन। पोजीशन में बता दूंगी एक्स में कितना चेंज हुआ, वाई में कितना चेंज हुआ, तो हम क्या बता देंगे? हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता देंगे। ठीक है, पोजीशन बता दिया। ओके, अब एक पॉइंट, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले हम थोड़ा सा स्केलर और वेक्टर के बारे में देख लेते हैं। भूल गए होगे ना, काफी दिन हो गए पढ़े हुए, काफी मस्ती मार ली तुमने। अब तो देखो स्केलर और वेक्टर के बारे में। वैसे तो हम कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे एक वेक्टर का अभी, शायद फोर्थ पार्ट है इसी यूनिट का, तब कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज में अगर डायरेक्शन का कोई जिक्र ना करें तो वो क्वांटिटी कैसी कहलाएगी? लिखा ही नहीं, स्केलर कहलाएगी। तो क्वांटिटी क्या कहलाएगी? स्केलर। अगर आप ऑब्जेक्ट में डायरेक्शन का जिक्र नहीं कर रहे हो तो क्वांटिटी कैसी कहलाएगी? स्केलर। और अगर डायरेक्शन का जिक्र कर रहे हो तो क्वांटिटी क्या कहलाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैंने ये कह दिया 5 किलोग्राम। ठीक है, 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम क्या है? आप उसको कहीं पर भी ले जाओ, किसी भी डायरेक्शन में, वो 5 किलोग्राम ही रहेगा, है ना? अब ये मत कहना मैडम जी के साथ चेंज होगा। अगर जी के साथ चेंज होगा देन दैट विल बी वेट। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ 5 किलोग्राम की, मतलब ओनली मास। तो क्या हो गया? किलोग्राम। अब ये किलोग्राम किसकी यूनिट है? मास की। आप इसको कहीं पर भी लेकर जा रहे हो तो क्या ये चेंज हो रही है? इट इज नॉट चेंजिंग। और ये चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, इट इज नॉट चेंजिंग, दैट मीन्स इट विल बी स्केलर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन का कहीं भी कोई जिक्र ही नहीं है, डायरेक्शन से कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा हमारे क्वांटिटी को, तो वो क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। और अगर डायरेक्शन से इफेक्ट पड़ रहा है, उस क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन है, देन दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, 9 में तो कितनी छोटी सी अच्छे से डेफिनेशन पढ़ ली थी क्या?
कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है देन दैट विल बी स्केलर, अगर मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो वो क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। अब मैंने क्या कहा कि अगर ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन से फर्क ही नहीं पड़ रहा तो वो कैसे होगी, स्केलर। अगर डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है तो वो क्या होगी, वेक्टर। ठीक है, वही डेफिनेशन है, सिर्फ मैंने थोड़ा सा मोल्ड कर दिया है। आप लोग फिलहाल टाइम तक यही पढ़ोगे, सिर्फ याद रखना, ठीक है, चीजों को समझना कि अगर डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ रहा है देन दैट विल बी स्केलर, और अगर डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है देन दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी तक सिर्फ इतना याद रखो, कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे फुल डिटेल में, ठीक है। उसके पहले हम पढ़ेंगे आज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये किसी एक ऑब्जेक्ट के दो पोजीशंस हैं, किसी भी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट में दो पोजीशन है। ये तो है ए और ये है बी, ये ऐसे करके यहां से गया और इसकी टोटल पाथ लेंथ कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। टोटल पाथ लेंथ कितनी है इसकी, 15 सेंटीमीटर है टोटल पाथ लेंथ। ओके, अब मैंने क्या कहा, मैंने एक बच्चे को बोला भाई ए और बी के बीच की दूरी बताओ, तो इसने ए और बी के बीच की दूरी कितनी बताई, 8 सेंटीमीटर। कीड़ा था भाई आदमी नहीं था, ठीक है, कोई कीड़ा जा रहा था, तो इंसेक्ट, तो उसने कितनी बताई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, 8 सेंटीमीटर। इंसान क्या, वो कीड़ा क्या कर रहा है, मैं तो 15 सेंटीमीटर चल के आया हूँ, मेरे तो पैर दुख गए और तुम बोल रहे हो 8 सेंटीमीटर, ये तो नाइंसाफी है, धोखा कर रहे हो मेरे साथ, है ना। तो ना तो इंसेक्ट गलत था ना ही ये बच्चा गलत था, सही तो दोनों ही थे, फर्क सिर्फ क्या था सॉरी भाई, फर्क सिर्फ क्या था, पाथ का था, ठीक है, कि कौन सा पाथ ट्रेवर्स किया है, ठीक है, लेंथ का था कि उसने किस लेंथ के थ्रू वो गया है, तो वो लेंथ, द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, या फिर द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन टू पॉइंट्स बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या होगा, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो एक्चुअल पाथ होगा, एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड होगा वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड डिस्टेंस, वो कहलाएगा हमारे पास डिस्टेंस। ओके, ये तो गया एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड, बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेस्ट दूरी होगी वो क्या कहलाएगी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट distance between two points will be called displacement. Shortest distance between any two points, ये क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, ठीक है। अब देखो पाथ, आप किस भी पाथ से जा रहे हो, किस पाथ से जा रहे हो वो क्या बताएगा, मतलब आपने टोटल कितनी लेंथ ट्रेवल की है ना, लेंथ बता रहा है, वो भी लेंथ बता रहा है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रहा है, वो भी लेंथ ही तो बता रहा है, इन दोनों के बीच की लेंथ बता रहा है, ये लाइन खींची है मैंने, इसकी वो लेंथ बता रहा है, बट आप जिस रास्ते से गए हो कोई दूसरा बच्चा उसकी लेंथ बता रहा है, तो मतलब दोनों ही क्या बता रहे हैं, लेंथ बता रहे हैं। दैट मीन्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर रिलेटेड टू लेंथ, दोनों ही किसकी क्वांटिटीज हैं, लेंथ की, और लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। मीन्स यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ विल बी मीटर, ठीक है। अब लेंथ है तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे, ओनली लेंथ के, ना तो इसमें मास आ रहा है और ना ही टाइम, तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे, लेंथ के। अब हम क्या लिखेंगे, m0 l1 t0, एंड व्हाट विल बी डायमेंशन हियर। हम, आपको अगर कोई पूछे आपसे कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की क्या डायमेंशन है, तो क्या कहोगे, इट हैज 0 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन टाइम, ठीक है, सिर्फ लेंथ का डायमेंशन है, या फिर
जब और हायर क्लासेस में जाओगे तो ओनली एल दिखाई देगा उसके लिए, ठीक है, सिर्फ एल दिखाई देगा, जीरो वाले जो टर्म्स होते हैं उनको नहीं लिखते हैं। तो डायमेंशन क्या हो गया उसका एल, यूनिट क्या हो गई मीटर, एसआई सिस्टम में मीटर और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर। जो सिस्टम है वो आप पढ़ चुके हो फर्स्ट यूनिट में। तो ये क्या हो गया हमारे पास डायमेंशन एंड इसकी यूनिट्स। ओके, देन व्हाट इज द difference between distance and displacement? Now you have to write difference between distance and displacement। इस तरह से लाइन लगानी है, एक साइड लिखना है डिस्टेंस और दूसरी साइड लिखना है डिस्प्लेसमेंट नोटबुक में, और जिस तरह से मैं पॉइंट बता रही हूँ वही लिखने हैं पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट अब आप लोग लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास दी total path, distance वाली साइड, the total path traveled by any object is called its distance। टोटल जो पाथ ट्रेवल किया है बिटवीन टू पॉइंट्स किसी भी ऑब्जेक्ट ने, वो क्या कहलाएगा उसका डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेस्ट लेंथ या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में वो क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट, दोनों लिख लेना। आप लोग जहां वीडियो देखते हो ना वहां पर स्लो कर लेना स्पीड को या फिर पॉज करके लिख लेना। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है, कभी भी कम नहीं हो सकता, ठीक है। कम नहीं होगा ना भाई, टोटल पाथ है, अगर वो टोटल पाथ मैक्सिमम ये तो जाएगा ही जाएगा ना, नेगेटिव में तो कभी जाएगा नहीं। टोटल पाथ ये तो अगर वो वापस इधर भी चल रहा है तो हमें तो क्या है, उसने कितनी पाथ लेंथ ट्रेवल की, हमें तो सिर्फ उससे मतलब है, वो कहाँ जा रहा है किस डायरेक्शन में जा रहा है इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ा होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। सेकंड पॉइंट है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वाले साइड में क्या लिख दोगे, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। लेस देन तो यहीं पर आ गया है ना, और इक्वल कब हो जाएगा, जब दोनों ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ चूजन। मतलब डिस्टेंस क्या करेगा, किस पाथ से आप जा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। मान लो ये यहाँ पर कोई सर्कल होता तो सर्कल की पाथ के ऊपर डिपेंड करता, या कोई ऐसे जा रहा होता तो इस पाथ पर डिपेंड करता। तो डिस्टेंस तो आपने कौन सा पाथ चूज किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और डिस्प्लेसमेंट चूज किए हुए पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो डिस्टेंस वाले साइड में तो क्या लिख दोगे, डिस्टेंस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पाथ चूजन बाय द ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट वाली साइड में क्या लिख दोगे, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ चूजन, ठीक है। पाथ चूज किए हुए पर कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता है। अब नीचे स्टार पॉइंट्स बना के दो पॉइंट्स लिखोगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे। तो ये लिखोगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है तभी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं हो, ठीक है। सेकंड क्या लिख सकते हो, हाँ एक और पॉइंट रह गया भाई, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसमें लिख लेना डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। ये हो सकता है, अब पॉजिटिव कब हो सकता है, नेगेटिव कब हो सकता है और जीरो कब हो सकता है। तो जब एक डायरेक्शन आपने फिक्स मान ली कि इधर जा रहे हो तब पॉजिटिव है,
तो किसी भी पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट ने उल्टा चलना स्टार्ट कर दिया तो डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ देखनी है हमने, ऑब्जेक्ट कितना चला, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन भी देखनी है उसके साथ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, नेगेटिव। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट जहां से चला था वहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और 0 भी। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है, और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब जो सेकंड स्टार पॉइंट है उसमें आप क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये यहां तक आपकी नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे।